तो बाहर नहीं आइएगा बिल्कुल। मुझे किसी ने प्रश्न किया है कि 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है, बिल्कुल नहीं है। भारत में नहीं है, दूसरे देशों में है, इसलिए इसका ना सूतक लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। भारत में ये है ही नहीं, दूसरे देशों में, भारत के बाहर के देशों में 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है, लेकिन अपने देश में नहीं है। पूर्णिमा बड़ी सिद्ध होती है। पूर्णिमा बच्चों की, बेटियों की तरक्की, परिवार की तरक्की करती है। पूर्णिमा का व्रत करने से हरि और हर दोनों प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा ऐसी है कि संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न कर देती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। पूर्णिमा के दिन और भी पुराणों की कथा आप सुन सकते हैं। पूर्णिमा के दिन गौ पूजन, केले की पूजा, केले के फलों का दान, पंजीरी बनाकर भोग लगा करके वितरित करना, बांटना, दही का चरणामृत बना करके भोग लगा करके बांटना, यह चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष है। पूर्णमासी के दिन कांसे के पात्रों का दान करना बहुत ही ज़्यादा विशेष है। पूर्णमासी के दिन चावलों का दान करना, रजत चांदी का दान करना, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में विशेष है। पूर्णिमा के दिन घी का दान करना, दूध का दान करना और मोतियों का दान करना, ये बहुत ज़्यादा विशेष है। जैसे एकादशी के दिन तुलसी की माला, ग्रंथ वगैरह का दान करने से भारी पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन भी आसन इत्यादि, पंचपात्र इत्यादि पूजा की सामग्री, चंदन, रोली, मोली, इन सब चीज़ों के दान की बहुत भारी महिमा है। पूर्णमासी के दिन सालग्राम भगवान की शिला का दान करने का बहुत भारी महात्म्य है। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा है। श्रावणी पूर्णिमा आ रही है, बड़ी पूर्णिमा है। श्रवण नक्षत्र में जब ये पूर्णिमा चल करके आती है तब एक अद्भुत त्योहार होता है। उसी त्योहार का नाम है रक्षाबंधन त्योहार, राखी का त्योहार। किसी ने हमें पूछा है कि 27 तारीख को रक्षाबंधन या 28 को? 27 को नहीं, भद्रा है शाम को। हाँ, 27 की शाम को भद्रा। और राखी बंधन है वो भद्रा में कभी नहीं होता। राखी बंधन, रक्षा सूत्र मेरी बहनें, मेरी माताएं 28 तारीख को बांधे, और सुबह से ही बांधना शुरू नहीं कर दीजिएगा। मैंने पंचांग देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं मिल पाया है। या तो आज शाम तक हम वीडियो डाल देंगे। और मैं ऐसी बात कभी करता नहीं जो बिल्कुल थोती है, बात मजबूत हो। आपको मेरी व्यासपीठ के लिए इसलिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि हमने 23 तारीख को आपसे एकादशी करा ली। 23 तारीख की एकादशी इतनी महिमा युक्त थी। आज वृंदावन की परिक्रमा में कोई नहीं है, नहीं तो वृंदावन की परिक्रमा एकादशी के दिन भर के चलती है, तो कल चली भर के। आज मैंने फोन किया कि परिक्रमा में कितने लोग हैं, कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। इसलिए क्योंकि एकादशी कल की ही थी। हम आपको कोई कंफ्यूज करेंगे क्या? है दूसरे दिन की एकादशी करने में मैं अपनी बड़ी श्रद्धा रखता हूं, लेकिन 23 तारीख की एकादशी में बड़े अद्भुत योग थे उसमें। हमने तो यहां तक पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि दशमी पड़ जाए तो त्याग दो एकादशी, और द्वादशी के दिन बिल्कुल एकादशी ना हो, सिर्फ द्वादशी हो, दूसरे दिन का व्रत कीजिए, आपको पूरी एकादशी और द्वादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन ये इतने आनंद की बात थी कि अरुणोदय में भी एकादशी और सूर्योदय में भी एकादशी। 24 घंटे से ज्यादा 26 घंटा पार कर गई 11। ऐसी एकादशी आपसे कराइए कल, और मैं जिंदगी भर आपको कभी कंफ्यूज करूंगा ही नहीं। आज मैं आपको राखी बांधने का मुहूर्त इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने पंचांग देखा नहीं है, और मैं बिना देखे नहीं बोलूंगा। किसी ने एक वीडियो डाल दी, मेरे पास भेजी। किसी ने कहा है कि 25 तारीख को पारण का टाइम 8:49 तक है। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है।
त्रयोदशी में पारण होना ही नहीं चाहिए। त्रयोदशी लगे उससे पहले ही पारण हो जाए। तो त्रयोदशी 6:20 पर लग रही है, तो 6:20 से पहले पहले कल 11 का पारण कर लेना। तुलसी पत्र ले लेना, गंगा जल वगैरह ले लेना। और प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो चावल जरूर ले लेना। जिन्होंने कल एकादशी कर ली है उनकी आज एकादशी भी नहीं है और सोमवार भी नहीं है, आज है द्वादशी। तो द्वादशी में जितने पुण्य है वो सगरे चावलों में रहते हैं। अब हम लोग तो नहीं खा सकते, लेकिन जिनका आज सोमवार भी नहीं है, जिन्होंने आज एकादशी भी नहीं की है, उनके लिए चावल खाना आज का बहुत भारी पुण्यदायक है। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा जो बहुत जरूरी है। 11 के दिन चावल हम खा नहीं सकते, लेकिन 11 के दिन हम देवताओं की चावल से पूजा करें। चावल बहुत अद्भुत है, तंदुर बहुत अद्भुत है। भगवान की पूजा में ये कभी निषेध नहीं है। बहुत लोग समा के चावल लेके, कल वो बच्चा ले आया समा का चावल मंदिर, मैंने कहा क्यों रे भाई, तूने कभी कथा में सुना नहीं है? चावल हम लोगों को खाने के लिए वर्जित है, लेकिन भगवान की पूजा में तो कभी वर्जित नहीं है, क्योंकि यज्ञ चावल के बिना पूरा नहीं होता। एकादशी पड़ जाए और हमें हवन करना है, सामग्री में 500 चीजें डाल दें आप, लेकिन जब तक सामग्री में तिल, घी और चावल नहीं डलेगा तब तक सामग्री पूरी ही नहीं मानी जाती। तो भगवान के लिए कोई दोष नहीं है बिल्कुल इसमें। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। आज कितनों ने सोमवार व्रत किया, हाथ उठाएंगे? 100% व्रत तो होना ही है, क्योंकि अन्न बना नहीं, फलाहार बना है। हाँ, तो राजी से नहीं तो गैर राजी से व्रत है। बाबा बोल रहे हैं खूब चकाचक खाया है। ये तो मौन महाकाल की है, ये बुला लेता है, ये रसोई उसकी है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। 2 पंक्तियां बोलेंगे ना भगवान महाकाल के लिए, फिर इस कथा में मैं आपको लेकर के चलूंगा। बन जाए तो आज दान कर लेना चावल का। और शंकर जी को चंदन और चावल भारी प्रिय है, नारायण को भी भारी प्रिय है। ये तो जहां मन करे वहां, और हर द्वादशी को ऐसा किया करे। अभी द्वादशी चल रही है, पूरी की पूरी द्वादशी है। आप जानते होंगे, यहाँ के लोग तो जानते ही होंगे, भजन तो उनका है, बस उसी भजन को हमने तोड़ मरोड़ करके महाकाल भगवान का भजन बना दिया। ये पहले से कहना जरूरी है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो उनके दर्शन करने के लिए भी जाऊंगा। वो अच्छे कथावाचक हैं, ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन वो परम गौ भक्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भजन तो उन्हीं का ही है, लेकिन हमने अपने महादेव बाबा महाकाल के लिए उनकी तर्ज में कुछ पंक्तियां लगाई हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनिएगा इसको, बहुत आनंद कर देने वाला। जितने भी महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, बस एक बार मैं कहूँगा, आपने हजारों महाअभिषेक कराए हो, आप यदि मेरी वाणी पर विश्वास करते हैं तो कल का अभिषेक नहीं छोड़ना। कल एक तो मंगलवार है और दूसरा प्रदोष है, तीसरा सावन का महीना है, चौथा छिपरा का तट है, 5वीं बात सप्तपुरी और 6वीं बात है ज्योतिर्लिंग है। इसलिए महिमा ही महिमा। और मंगलवार का जो महारुद्राभिषेक है, बीमारी को जड़ से खत्म करता है, गरीबी को जड़ से खत्म करता है। साधुओं से आप मिलें, इससे बड़ा प्रॉफिट लाभ नहीं है, और गरीबी झेलें, इससे बड़ा दुख नहीं है, इससे बड़ी पीड़ा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मंगलवार को आप अभिषेक कर लेंगे तो पैसा ऊपर से टपकेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, काम मिलेगा आपको, प्रोग्रेस होगी, उत्कर्ष होगा। इसलिए स्थानीय लोग भी और बाहर से मुझे सुन पा रहे हैं वो लोग भी, कल का अभिषेक ना छोड़ना। कल के तीनों कालों में हो जाने दो, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी। पैसा है जमा करके रसीद ले लेना, नहीं है तो जा करके दे देना, भेज देना। जाके भी ना हो पाए तो अगली साल भेज देना, कोई बात नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा, लेकिन कल का मंगलवार कभी नहीं आएगा। प्रदोष का कल मंगल है। जो भी हमें टीवी पर सुन पा रहे हैं, फोन उठा करके आश्रम के नंबरों पर कॉल करें।
और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। फ़ोन तब काटें जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए आपको, या फिर मैसेज कर दीजिए। मेरे नंबर पर भी कर सकते हैं 8949589630। खाटू श्याम को बिठाओ यहाँ लाके, नंबर चेक। हमने बच्चों के नाम रख दिए हैं, किसी का नाम महाकाल रख दिया है, किसी का नाम ब्रह्मा रख दिया है, किसी का नाम खाटू श्याम रख दिया है। तो कम से कम इनके नाम रख करके देवताओं का स्मरण तो हो जाता है। किसी का नाम विश्वनाथ रख दिया है, किसी का नाम त्र्यंबकेश्वर रख दिया है। अब वैसे तो ध्यान में नहीं आ पाते, तो कम से कम इनके नाम लेकर के ध्यान में तो आ जाता है। एक बच्चे का नाम खाटू श्याम रख दिया, एक का नाम महाकाल रख दिया। तो जब हम उसको बुलाते हैं तो दिन में कितनी बार निकलता है, महाकाल को बुलाओ, अरे महाकाल, महाकाल को बुला। तो ये बहाने से ही नाम निकल आते हैं। आइए स्वर दीजिए, आनंद आ रहा। मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे। जय हो। लाइव कट गई है, चालू करो भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सदा सुहागिन द्वारे तुम्हारे दियरी पूजे रे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारी तेरी पूजे रे। दियरी छोड़ कर जो कोई जावे, दियरी छोड़ कर जो कोई जावे, किस्मत फूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे। ताली बजाते रहे। एक ताली द्वारा बोलेंगे। सदा सुहागिन द्वार तुम्हारे देनी पूजे रे, सदा सुहागिनी द्वार तुम्हारे दियली पूजे रे। दियली छोड़ कर जो कोई जावे, किस्मत फूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। जाति रूपे पाति रूपे साथी रूपे रे, जाति रूटे पाती रूटे साथी रूटे रे। छूट जाए सब घर परिवार तो नहीं रूपे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। जय हो।
छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे कभी न छूटे हाथ कक न कभी न छूटे हाथ कक न प्रीतम छूटे रे मेरा भाखान न छूटे रे मेरा भाखान न छूटे रे छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे मेरा भाखान न छूटे रे मेरा भाखान न छूटे रे छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे उज्जैन के भक्त लोग यहाँ बैठे हैं जो अगली पंक्ति हम बोलने के लिए जा रहे हैं। मालवा की माटी से हमारा कितना प्रेम है, पर भगवान महाकाल को हम प्रार्थना करते हैं क्या दे अब छूटे गे छूटे अब गुण छूटे रे गे छूटे गे छूटे अब गुण छूटे रे हमें भी देखते रहो, हम भी कुछ करने को बैठे। गेह का मतलब जानते हैं घर द्वार परिवार, देह का मतलब है शरीर, चाहे शरीर छूटे और चाहे परिवार छूटे, पर क्या नहीं छूटे इस पंक्ति में देह भी छूटे गेह भी छूटे अब गुण छूटे रे देह छूटे गे छूटे अब गुण छूटे रे मालव माटी कभी न छूटे मालव माटी कभी न छूटे अर्जी सुन ले रे महाकाल छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे मेरा महाकाल न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे एक बार दोनों हाथों में ताली। तेरो भजन पूजन वाला दर्शन छूटे रे ना छूटे तेरो भजन पूजन वाला दर्शन छूटे रे ये पंक्ति ध्यान से सुनिए। भगवान कृपा करे हमारा भजन और हमारा पूजा पाठ और प्रभु तेरा दर्शन कभी ना छूटे, ना छूटे थारो भजन पूजन वाला दर्शन छूटे रे ना छूटे थारो भजन पूजन वाला दर्शन छूटे रे नहीं छूटे तेरी सेवा चाकरी नहीं छूटे तेरी सेवा चाकरी न सत्संग छूटे मेरा महाकाल न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे मेरा महाकाल न छूटे रे सुन ली थी लेकिन लाइट चली गई। लाइव टेलीकास्ट में
अवंतनाथ तेरी उज्जैनी नगरी, अवंतनाथ तेरी उज्जैनी नगरी, कभी न छूटे रे महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे। जय हो। सदा सुहागिन द्वार तुम्हारे, तेरे पूजे रे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारे तेरी पूजे रे। तेरी छोड़ कर जो कोई जावे, तेरी छोड़ कर जो कोई जावे, किस्मत फूटे रे। मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे, मेरा महाकाल न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न देखो भैया सीधी सी बात है, हमसे गाना तो नहीं आता बढ़िया, पर रचना बहुत बढ़िया हो जाती है। ये अंदर की भावना इस भजन में बस रख दी है। बाबा बैठ जाओ। बोलिए महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर जी ने मृत्यु के कुछ ये सूचकता का वर्णन किया। ऐसा होने पर इतने समय में मृत्यु, ये होने पर इतने समय में मृत्यु। मैया ने कहा कि मौत टालने का कोई उपाय है क्या? तो भगवान कहते हैं जो काल समय पर जो आया है, उम्र पूरी हुई है, उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन उसकी जो पहले की जो मृत्यु है, जिसकी ये मैंने संकेत दिए हैं, इसको मेरे जप के द्वारा टाला जा सकता है। कौन सा जप है? ओम नमः शिवाय। ये 2 मंत्र रोज जपा करो, मेरे निवेदन पर जप लो। कोई गुरु नहीं है तो भगवान को ही अपना गुरु मान करके जप लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, भगवान को अपना मान करके। नहीं तो किसी गुरुदेव के मुख से इन मंत्रों को सुन लीजिएगा, ये कल्याण कर दे। दोनों ही मंत्र मोक्ष सूचक है। इसमें तो लिखा है यदि कोई चांडाल व्यक्ति भी जिसने बहुत अपराध किए हैं, वो भी इस मंत्र को ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को जप लेता है, वह भी कल्याण को प्राप्त हो जाता है। स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा छोटा बड़ा सबको जपना चाहिए, और मन से ध्यान से। मैं रोज एक बार तो बोलता ही हूं कि मनुष्य जीवन लेकर और आप मंत्र नहीं जपते हैं तो अपने साथ आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ध्रुव जी ने छोटी उम्र में, प्रहलाद जी ने छोटी उम्र में, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज छोटी उम्र में, परमहंस छोटी उम्र में, राम तीर्थ महात्मा
छोटी उम्र में इन महापुरुषों ने जप किया। ये बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। अकाल मौत से जप बचाता है, समय से पहले नहीं जाने देगा। ये 100 बार की मौत फैल हो जाएगी भजन के सामने। एक कथा आती है महात्मा मार्कंडे की। एक दिन मैंने आपको निवेदन भी किया है, उम्र 12 साल की थी। पिताजी रोते थे बहुत ज्यादा। बच्चा 11 का हुआ, विश्वनाथ पहुंच गया बनारस वाराणसी। भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के जप करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चल रहा था और वो मृत्यु का देवता आ गया, यमराज आया, प्राण खींचने लगा। बालक पिंडी से सन्मुख बैठा हुआ है, मंत्र चल रहा था, प्राण खींचे, महादेव प्रकट हो गए। कहा कौन है तू? इसने कहा मैं काल हूं, इसका समय आ गया, लेने आया हूं। भोलेनाथ ने कहा तू काल है तो तुझे पता नहीं, मैं महाकाल हूं तो इसको नहीं ले जा सकता। वो कहता है मैं मृत्यु देव हूं, तो महादेव ने कहा तू मृत्यु देव है तो मैं महामृत्युंजय देव हूं तो इसको नहीं लेके जा सकता। और महात्मा मार्कंडेय आज भी जीवित हैं। वही मार्कंडेय हैं जिन्होंने सबसे पहली परिक्रमा मां नर्मदा मैया जी की अनादिकाल टाइम पर करी। 1000 कोस की परिक्रमा उन्होंने पैदल करी। आगे आगे मैया चली, पीछे पीछे महात्मा जी चले। ये जो मां नर्मदा का जो परिक्रमा मार्ग है, ये स्वयं मैया जी के द्वारा निश्चित किया गया है। इसको कोई आदमी बनाने वाला नहीं है, स्वयं मैया जी ने बोला है कि ऐसे 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 जिस रास्ते से हम जाते हैं ये मैया जी के ही द्वारा निश्चित हुआ। और याद रखिए, जो मां नर्मदा मैया जी की परिक्रमा में चलता है उसके भोजन की व्यवस्था स्वयं मां करती है, अपने हाथों से जिमाती है वो किसी न किसी रूप से। 2025 के दिसंबर में इस यात्रा का बहुत आनंद लिया है। अगली यात्रा 2027 में आ रही है। 5 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक की इसकी डेट निकली, यानी अभी 1 साल से ज्यादा है, 14 महीने होंगे। अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 14 के 16 महीने होंगे। अभी बुकिंग चालू नहीं है, जब होगी तब बता देंगे। अभी तो हमने डेट बता दी। आप जिन्होंने पहले भी कर ली है वो एक बार फिर कर ले। मैया जी की बड़ी कृपा बरस रही है। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में मां नर्मदा चालीसा मैया को वंदन पूजन करता है महादेव, उसके घर को कभी छोड़ के ही नहीं जाते। ये तो स्वयं रेवा खंड में स्वयं शंकर जी ने बात बोली। वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने मां रेवा के किनारे पर जिन्हें ठहरने का, वसने का, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया की इकलौती नदी है माता नर्मदा जिसकी परिक्रमा लगती है। कहते हैं गंगा नहाने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य सिर्फ माता रेवा का दर्शन करने मात्र से प्राप्त है। 4.5 करोड़ वर्ष पहले धरती पर माता रेवा आई। 4000 नदियां बहती हैं, जिसमें सबसे पहली नदी इस धरती पर आई है वो माता रेवा है। मां तो नर्मदा है। उत्तर भारत के लोग उतना मैया जी के बारे में नहीं जान पाते हैं। नर्मदे हर जीवन भर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, रोजाना बोला कर। नदियों के किनारे लाख गुना फल मिलता है। तो ये ओम नमः शिवाय आप यहाँ जब तक हैं 2, 4, 5 दिन, तो माता छिपरा के किनारे पर ये नदी अद्भुत है, इसमें अमृत की बूंदें गिरी हैं। अपनी माला झोली ले जाइए और वहाँ जप कीजिए। वहाँ मड़ैया वाले हनुमान जी बैठे हैं, देखें। अरे रोज हम दिया जलाने को जाते हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं का ही दर्शन करते हैं, मडरिया वाले हनुमान। छोटी सी कोठरी में बैठे हैं, ये बड़े कमाल के, बड़े आनंद के हैं। कल इनका लड्डुओं का भोग लगाएंगे, कल मंगलवार है, और परसों के दिन लगाएंगे चिंतामणि गणेश का लड्डुओं का भोग। फिर उसके आगे 56 भोग लगाएंगे माता हरिसिद्धि मैया का। सहयोग सब करना। तीनों के भोग के लिए 1100 रुपए का सहयोग रखा गया है। बढ़िया देसी घी के लड्डुआ बनेंगे। अब 3 कार्यक्रमों में 1100 भी न लिए जाएं तो फिर इसका खर्चा कैसे पूरा होगा। जो इसमें श्रद्धालु रखते हैं, एक में 500 रुपए का सहयोग है। ज़्यादा खूब कर दो, 11,000 कर दो, सब लुटा देंगे, बचा के कुछ नहीं ले जाना।